हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, उसमें हो गया था हमारा मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या की गणना तक। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे पहली कौन सी, किरण का विचलन। किरण का विचलन। किरण का विचलन। अब इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ध्यान रखना है एकल परावर्तन होने पर, यदि मतलब एक दर्पण है, एकल परावर्तन होने पर, एकल परावर्तन होने पर एकल परावर्तन होने पर विचलन कितना होगा, d बराबर पाई माइनस 2i। जहां i क्या है, i हमारा अपवर्तन कोण, i है आपतन कोण, जहां i हमारा आपतन कोण है। तो कितना आ जाएगा, मतलब 180 माइनस 2i। अगर एक किरण है, एकल परावर्तन हो रहा है, एक दर्पण है, और इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा, थीटा कोण पर झुके, थीटा कोण पर झुके, थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पणों द्वारा, दो समतल दर्पणों द्वारा थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पणों द्वारा लगातार परावर्तन, लगातार परावर्तन के कारण, लगातार परावर्तन के कारण किरण का कुल विचलन कितना होगा, d बराबर 360 माइनस 2 थीटा। ये दोनों चीजें बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं। इसमें क्वेश्चन अगर एक दर्पण दिया हुआ है, अगर उसको मतलब उसका आपतन कोण दिया है तो उसका विचलन पूछा गया, तो 180 माइनस 2i करोगे, थीटा कोण पर रखे दो समतल दर्पणों द्वारा विचलन हो रहा है तो 360 बटे 2 थीटा करोगे। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण। क्या डालेंगे हेडिंग, हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग कौन सी डालेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण होता है ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है।
अवतल दर्पण कहलाता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? लिखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। बाहर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अभी हेडिंग डालेंगे दर्पण का ध्रुव। क्या हेडिंग डालेंगे? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या हुआ? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या हमने बोला? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा अभी? अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में क्या पढ़ा था? गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये उत्तल लिख गया, उत्तल दर्पण कहलाता है। और दर्पण का ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति। पहला यहां पे डालेंगे, पहले 3 चीजें लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे, पहले यहां पे एक जगह पे डालेंगे वस्तु की स्थिति, दूसरी जगह पे डालेंगे प्रतिबिंब की स्थिति,
स्थिति और तीसरी जगह पे डालेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। फर्स्ट इसमें देखोगे, यदि वस्तु अनंत पर है, यहां पे लिखेंगे अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, तब प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा, फोकस एफ पर। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। देखो क्या, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। अब दूसरी कंडीशन देखो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी है, वक्रता केंद्र के बाहर, क्या बोला? यदि वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी है तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहां बनेगा? फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। अब तीसरा पॉइंट देखो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, वक्रता केंद्र सी पर, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका फोकस कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा, वस्तु के समान आकार का। वस्तु के समान आकार का बनेगा। अब चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट है, यदि वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है, फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच रखी है, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा? वास्तविक बनेगा एक तो, दूसरा उल्टा बनेगा और तीसरा वस्तु से आकार में बड़ा बनेगा। यदि वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से आकार में बड़ा होगा। अब पांचवा पॉइंट देखो, अब पांचवा पॉइंट कौन सा? यदि वस्तु फोकस पर है, फोकस एफ पर, यदि वस्तु फोकस पर है तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, देखो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा
कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, एक तो उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। फोकस पर है तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब छठा पॉइंट, यदि वस्तु दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव P तथा, दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच रखी है, फोकस F के बीच रखी है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता होगा, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा नहीं, दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा, दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा। वो बनेगा कैसा, काल्पनिक बनेगा, एक तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनेगा। अब इसमें अवतल दर्पण में एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें केवल एक ही ऐसा प्रतिबिंब है जो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। कौन सा, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी है तब। बाकी इसके हम लोग उपयोग पढ़ लेते हैं। अब हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। किसमें किसमें होते हैं, नंबर एक तो सौर भट्टियों में, किसमें, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में। नंबर दो वाहनों के अग्रदीपों में, वाहनों के अग्रदीपों में, अग्रदीपों में। नाइयों के यहाँ नाइयों के यहाँ ही लगे होते हैं। और नंबर चार सर्च लाइट, सर्च लाइट और टार्च में, सर्च लाइट और टार्च में। नंबर पाँच परावर्तक दूरबीन में, परावर्तक दूरबीन में, परावर्तक दूरबीन में। और नंबर 6 दंत विशेषज्ञों के यहाँ, दंत विशेषज्ञों के यहाँ। तो हमने उपयोग पढ़ लिया। देखो, एक तो सौर भट्टियों में, वाहनों के अग्रदीपों में, नाइयों के यहाँ हजामत बनाने में, सर्च लाइट और टार्च में, परावर्तक दूरबीन में, और दंत विशेषज्ञों के यहाँ भी यही प्रयोग होते हैं। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहो।